तरफ हाहाकार, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि ठीक ऐसा ही देश के कई राज्यों को इस वक्त झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कई राज्यों में इस वक्त नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से जमीन खिसकने से हड़कंप मचा हुआ है। यानी देश के कई हिस्सों में मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है। मॉनसून से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ये तो महज एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, लेकिन कई जिले जो हैं इस वक्त इसकी विभीषिका झेलने के लिए मजबूर है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 5 से 6 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के जरिए दी गई है, जबकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का भी खतरा मंडरा रहा है। और इन खबरों को समझना और सावधानी से देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं तो अपने कदमों में ठहराव दीजिए, क्योंकि हालात बेहद बद से बदतर हो चुके हैं। शहरी इलाके क्या, ग्रामीण इलाके क्या, निचले इलाके क्या, हर कोई इस वक्त मॉनसून की चपेट में नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र के नासिक की तरफ रुख करेंगे, जहां वन विभाग में अंजनेरी में फंसे 10 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। कल दरअसल भारी बारिश हुई थी और इसके पास जो थे सभी सैलानी गए और वो वहीं फंस गए थे। तस्वीर देखिए, बार बार चेतावनी हालांकि प्रशासन की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से इन तस्वीरों को जो हम दिखाते हैं उसके जरिए की जा रही है। पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख ना करें। देखिए, मौसम साफ होने के बाद वन विभाग की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। ये किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव खुद ब खुद बताने के लिए तैयार है कि किस तरह से ये पूरा सैलाब जो है वो मौत का सैलाब नजर आता है। वन विभाग की टीम ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी पर्यटकों को किसी तरह से सुरक्षित निकाला, यानी कि ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाई गई। एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह से मजबूती के साथ बैलेंस बनाते हुए इनकी जान यहाँ पर बचाई गई है। ये इतना आसान नहीं रहा, इसलिए बार बार इन तस्वीरों के साथ हम भी आपको ये चेतावनी दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख करना बेहद खतरनाक है। जो नदी नाले उफान में हैं उन्हें पार करना और भी ज्यादा खतरनाक, जानलेवा साबित हो सकता है और हो भी रहा है। मरने वालों की संख्या भी देखिए बढ़ रही है, और वो इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कई बार मंजिल तक पहुंचने के लिए हम अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर कोशिश करते हैं ऐसी नदियों को पार करने की। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक आदमी किस तरह से पानी के बहाव में बह गया वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी में नदियां जो हैं वो उफान पर है। बताया जा रहा है कि ये शख्स नदी किनारे किसी काम से गया था और इसी दौरान अचानक नदी का पानी बढ़ गया और वो उसकी चपेट में आ गया। देखिए, तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। हालांकि उसे बचाने के लिए कुछ और लोग भी वहां पहुंचे, लेकिन पानी का बहाव कितना तेज है खुद ब खुद ये तस्वीर बयां कर रही है। एक ऐसी रफ्तार जो मौत की रफ्तार बनकर टूटी। इसलिए कहा जाता है कि पानी जब तक धारा है तब तक जिंदगी देती है, लेकिन जब ये धार बन जाती है तो तलवार की धार की तरह ही इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। इसलिए बार बार इन तस्वीरों के साथ हम भी यही अपील करते हैं कि जो नदी नाले उफान पर है उनसे दूर रहे। प्रशासन या संबंधित विभाग के जरिए जो नियम और जो कानून इस वक्त बनाए गए हैं, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, संकेत चिन्ह दिए गए हैं, उन्हें ध्यान में जरूर रखें। वहीं यूपी से बिहार तक बाढ़ और बारिश ने भारी आफत पैदा कर दी है। सैकड़ों एकड़ जमीन, देखिए किस तरह से पानी में जमीन दोज हो गई है। कई शहरों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बिहार में तो बाढ़ की मार से कई सड़कें आपके सामने ही हैं, किस तरह से देखते ही देखते ये बह गईं। वहीं उत्तराखंड की तस्वीर भी इससे कोई जुदा नहीं। भारी बारिश के बाद भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का कहर देखिए किस तरह से सीधे सीधे तस्वीर के जरिए दिखाई देता है। वहीं एमपी में भोपाल समेत 15 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां तेज बारिश हुई, और इसके साथ ही गुजरात, पश्चिम बंगाल में भी हाल बेहाल है, बेहद बुरा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट के साथ साथ बाढ़ जैसे हालात बने। वहीं पश्चिम बंगाल में भी कई जिलों में बाढ़ अपनी विभीषिका कुछ इस तरह से दिखा रही है। देखिए, यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। गांव में बाढ़ का पानी घुस गया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सिर्फ ये तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही सामान्य तस्वीर है, लेकिन यहाँ पर बसा बसाया गांव रहा, लेकिन सबके आशियाने अब उजड़ चुके हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी है
वो घर के अंदर तक घुस गया है। वो फसल जिसमें किसानों ने अपनी पूरी मेहनत लगाई, खून पसीने की मेहनत रंग लाती, उससे पहले आसमानी आफत का कहर कुछ इस तरह से टूटा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। शाहजहांपुर के दर्जनों गांव देखिए किस तरह से बाढ़ से प्रभावित है, पानी में डूबे हुए हैं, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। और वहीं उत्तर प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। हर तस्वीर आपने यहां पर देखी है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ किस तरह से अपना रौद्र रूप दिखा रही है, उसकी तस्दीक करती हुई ये 6 तस्वीरें। यूपी के कई गांव का शहरों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, जिन्होंने मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बाढ़ की मार हजारों लोग झेलने के लिए मजबूर है। भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर इस कदर बढ़ गया है कि मुश्किल हो गया है आसपास रहना। निचले इलाकों को खाली करने के लिए जल्द से जल्द कहा जा रहा है। इसकी वजह से कई गांव देखिए बाढ़ की चपेट में है। यूपी सरकार ने अफसरों को लगातार मॉनिटरिंग कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के जरिए वो जायजा भी ले रहे हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि राहत सामग्री और जहां जहां राहत पहुंचाई जा सकती है जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा बुरा हाल किस जिले का है वो आपको अब दिखाते हैं। ये हरदोई जिला है जो इस वक्त आपके सामने है। हरदोई की हरियाली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हरदोई की हंसी गायब हो चुकी है क्योंकि लोगों पर आसमानी आफत ने कहर बरपाया है। 100 से ज्यादा गांव जो कि हरदोई में आते हैं बाढ़ की चपेट में आकर बिखर चुके हैं आसमान के नीचे। जिंदगियां जो हैं वो सिसक रही हैं, बेबस है, बुरी हालत में है। हरदोई के लोग जान बचाने के लिए पलायन करने को अब मजबूर हो गए हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। गांव में घर डूबने के बाद लोग अस्थायी शिविरों में शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए उनके पास कुछ नहीं। हरदोई में गर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बही, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई और गांव टापू बन गए। और यूपी के अंबेडकर नगर में भी हालात इससे जुदा नहीं है। बाढ़ की वजह से किस तरह से जिंदगियां यहां पर चौतरफा मुसीबतों से घिर गई है, अब वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से गांव डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। अंबेडकर नगर के डीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं और कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद भी कर रहे हैं। मेडिकल कैंप के जरिए अब तक 146 लोगों का इलाज भी किया जा चुका है और इस मेडिकल कैंप में सांप पीड़ितों का इलाज करने की भी पूरी व्यवस्था है, क्योंकि बारिश के पानी के बाद दरअसल जो जहरीले जीव जंतु होते हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। अंबेडकर नगर में आई बाढ़ के बाद से ही प्रशासन एक्शन मोड में है। लगातार सर्वे किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों में मदद पहुंचाई जा रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बाढ़ में कई गांव डूब चुके हैं। ये अंबेडकर नगर की तस्वीर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा डीएम के जरिए किया जा रहा है, मदद की जा रही है, राहत सामग्री यहां पर बांटी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों तक लोगों को सुरक्षा, खासतौर से राहत सामग्री पहुंचाई जाए। हर बार की बाढ़ में कुल मिलाकर 23 ग्राम पंचायतें जो हैं बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित होती हैं। अभी वर्तमान समय में हमारी आलापुर तहसील के 2 गांव और 1 गांव जो है टांडा तहसील का है जो कि बाढ़ से प्रभावित है। इस वक्त हम लोग आज जो अपनी पूरी टीम को लेकर हम लोग यहाँ पर जो हमारा मांझा कमरिया और अराजी देवारा जो है वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और अभी स्टीमर जो पीएससी की हमारी स्टीमर है उसके माध्यम से हम लोगों ने पूरी टीम के साथ जहाँ जगह जो घाघरा नदी के बहाव की वजह से, तेज़ बहाव की वजह से जो कटान हो रहा है उसका पूरा निरीक्षण किया है। और यूपी के लखीमपुर खीरी की तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं, जहां की हालत किस तरह से बाढ़ से बेहाल हो चुकी है। ये तस्वीरें खुद ब खुद बोलती हैं। खामोश तस्वीर के पीछे ये कहानी साफ दिखाई देती है कि आशियाने पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। ये वो गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद अपना वजूद खो चुके हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी हंसती खेलती तस्वीर नजर आया करती थी, लेकिन आसमानी आफत ने वो सारी खुशियां छीन ली है। सैलाब की चपेट में गाँव के रास्ते भी आ गए हैं। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। गाँव में नाव चल रही है और इस बीच बाढ़ की चपेट में आकर कुछ पुल भी टूटे नजर आए। पानी भरने से गांव वालों की हालत जो है बेहद खस्ता हो गई है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है राहत सामग्री की, लेकिन जो आशियाने इनके थे वो इनसे अब कोसों दूर हो चुके हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण बेघर हो गए हैं। देखिए, लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ से 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हो चुके हैं। शारदा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। हालात काफी खराब हो चुके हैं।
सैकड़ों बीघा फसलें किस तरह से पानी में डूबकर बर्बाद हो गई हैं। उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों को लगा था कि अच्छी फसल के बाद कुछ कमाई होगी, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। कई लोगों की अब रोजी रोटी का संकट यहां पर खड़ा हो चुका है। और देखिए, इस बीच जोरदार बारिश से झांसी की सड़कों पर किस तरह से सैलाब उमड़ गया। अब वो तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। झांसी की तस्वीर है, इसके बरुआ सागर कस्बे में पहली बारिश है ये, और पहली बारिश में देखिए किस तरह से सूरत बदसूरत हो चुकी है। सड़कें डूब गई हैं, घुटनों तक पानी भर गया। इस पानी से लोग जूझते नजर आए। सड़क पर पानी होने की वजह से कई मोटरसाइकिल सवार संघर्ष करते दिखे। वहीं कुछ कारें भी पानी में फंसी नजर आई। जो लोग अपने घर से बाहर मंजिल तक पहुंचने के लिए निकले थे, वो मंजिल तक पहुंचना तो दूर, जहां थे वहीं के वहीं उनके पहिए थम गए। और मैदानी पार इलाकों का भी जिक्र कर लेते हैं। बाढ़ ने किस तरह से कोहराम मचाया, तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मच गया है। बारिश की वजह से देखिए, बाढ़ में धारचूला तहसील के तीजम और वतन को जोड़ने वाला जो ये कच्चा पुल आप देख रहे थे, वो ढह गया, जिसके बाद लोगों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ कोई स्टंट नहीं चल रहा है, बल्कि ये पार कर रहे हैं इस नदी को। इलाके में 18 परिवार रहते हैं और पुल बहने के बाद ये लोग अपनी जरूरत के सामान को भी रस्सियों के सहारे आर पार कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश का असर कोंकण रेलवे स्टेशन पर भी पड़ा। बारिश की वजह से कोंकण रेल सेवा जो है वो ठप हो गई। रेलवे ट्रैक पर पानी आने की वजह से ट्रेनों का जो परिचालन है वो ठप हो गया है। तो महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर से मुश्किल बढ़ा दी है। कोंकण रेल सेवा जो है वो ठप हो गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कोंकण रेल सेवा जो है वो ठप हो चुकी है। बारिश की वजह से यातायात पहले से ही प्रभावित रहा है और एक बार फिर प्रभावित यहां पर हुआ है। रेल ने रफ्तार जो है रेल की कुछ इस तरह से रोक दी है। ये भारी बारिश की वो रफ्तार है जिसने रेल की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोंकण रेल सेवा जो कि अब ठप हो गई है, और ठप होने के पीछे की वजह भारी बारिश ही है। बारिश की वो रफ्तार जिसके चलते यात्रियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है। लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जरूरी काम के लिए मंजिल तक पहुंचने के लिए वो निकले तो हैं, लेकिन रफ्तार थमी हुई है, जिसकी वजह से उनकी दिक्कतें यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। कोंकण रेल सेवा जो है वो ठप हो चुकी है। यात्री परेशान हैं क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए घर से बाहर जैसे तैसे निकले तो सही, पहुंचे तो सही, लेकिन मालूम चला कि कोंकण रेल सेवा ठप हो चुकी है क्योंकि आफत की बारिश ने इस पर ब्रेक लगा दिया है।